नाम की सांवरिया जोगन बन गई मैं, तेरे नाम की सांवरिया जोगन बन गई मैं। पीतांबर ने मन मोह लियो हमारो, मोर मुकुट पट पीतांबर ने मन मोह लियो हमारो, मोर मुकुट पट पीतांबर ने आन बसो मेरे तो नैनन में मोहन मुरली वालो, आन बसो मेरे तो नैनन में मोहन मुरली वालो। के मैं तो हो गई रे बांवरिया जोगन बन गई मैं तो हो गई रे जोगन बन गई मैं, तेरे नाम की सांवरिया जोगन बन गई मैं, नाम की सांवरिया जोगन बन गई मैं। तड़पा चुके बहुत मनमोहन अपना तड़पन दीजे, तड़पा चुके बहुत मनमोहन तड़पा चुके बहुत मनमोहन अपना तड़पन दीजे, तड़पा चुके बहुत मनमोहन अपना तड़पन दीजे। हाँ मोर मुकुट का रूप बना कर दर्शन कर दीजिए, मोर मुकुट का रूप बना कर दर्शन कर दीजिए। के डालो प्रेम की नजरिया जोगन बन गई मैं, डालो प्रेम की नजरिया जोगन बन गई मैं, तेरे नाम की सांवरिया जोगन बन गई मैं, तेरे नाम की सांवरिया जोगन बन गई मैं। मंद मुस्किया नैनों में कचरा है, होठों पे तेरे मंद मुस्किया नैनों में कचरा है, होठों पे तेरे मंद मुस्किया नैनों में कचरा है। हाँ बाल है तेरे ऐसे जैसे सावन का बदला है, बाल है तेरे ऐसे जैसे सावन का बदला है। के मैं तो हो गई रे बांवरिया जोगन बन गई मैं, तो हो गई रे बांवरिया तेरे नाम की सांवरिया जोगन बन गई मैं, तेरे नाम की सांवरिया जोगन बन गई मैं। ओ जोगन बन गई मैं, तेरी जोगन बन गई मैं, जोगन बन गई मैं, तेरी जोगन बन गई मैं, तेरे नाम की सांवरिया 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 जोगन बन गई मैं, तेरी जोगन बन गई मैं, जोगन बन गई मैं, तेरी 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 जोगन बन गई मैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू
नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में बैठकर हम भागवत सुन रहे हैं। वो भी एक ऐसे संत से जो भागवत वक्ता ही नहीं बल्कि भागवत चिंतक हैं। जो कि गांव-गांव, नगर-नगर, शहर, विदेशों के अंदर भी भागवत के बहाने निज धाम को जाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संतों का मिलन बहुत मुश्किल होता है। जहाँ पर भी ब्रह्मज्ञानी संतों की चरण धूलि पड़ती है, उस जीव के जन्म जन्मांतरों के सारे ही कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे संतों की निगाह जहाँ पर भी जाती है वो निहाल हो जाते हैं कि नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो महापुरुषों की नजरों में आते हैं। ऐसे संतों का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। जो भी हमें ये संत वचन देते हैं उनके ऊपर अगर हम चलते हैं तो न जाने हमें क्या का क्या प्राप्त हो जाता है। सिर्फ हमने इनके वचनों के ऊपर चलना है। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी जापान के अंदर गए। वहां पर धर्म प्रचार बहुत किया करते थे। एक दिन वो सत्संग कर रहे एक बहुत बड़े ऐसे ऑडिटोरियम के अंदर, जैसे आज हम बैठे हैं। सत्संग करते करते अचानक भूकंप आया। जैसे ही भूकंप आया सभी संगत जो है भागकर बाहर निकले। जैसे कैसे जो है अपनी जान बचाने के लिए ऑडिटोरियम जो है सारा खाली हो गया। कुछ समय पश्चात जब भूकंप रुका, संगत वापस आके हॉल में बैठ गई। कहने लगे, महाराज जी सत्संग जारी रखिए। सत्संग चला, घंटा 2 घंटा जो भी सत्संग चला, उसके बीच में जो है एक जीव खड़ा होकर कहने लगा, महाराज जी हमने सत्संग तो सुना, लेकिन मन के अंदर एक संशय पैदा हुआ है। अगर कहो तो हम समक्ष रखें। स्वामी जी ने कहा, ठीक है। आज जब भूकंप आया, हम सभी जो है हॉल से बाहर निकले, धक्का मुक्का हुआ, इमरजेंसी द्वार खोले गए। जैसे तैसे जो है हम जान बचाने के लिए बाहर निकले। ऐसा क्या कारण था? आप नहीं भागे, आप अंदर ही बैठे रहे। क्या कहा स्वामी जी ने? बंधुवर, भागे तुम भी थे, भागा मैं भी था। तुम बाहर भागे थे, मैं अंदर भागा। जब ऐसी कोई
आपत्ति विपत्ति या कोई संकट आता है, हमें बाहर नहीं भागना, हमने अंदर आत्मा में उतरना है। जो वचन हमारे सद्गुरु देव जी देते हैं उन्हीं के ऊपर चलना है, उन्हीं को अपनाना है। आए हुए संकट जो है वो अपने आप चल जाया करते हैं। कहते हैं कि शरीर रोगों की खान, संसार संयोगों की खान और परिवार वियोगों की खान। जब तक ये शरीर रहेगा कोई ना कोई रोग इस शरीर में जरूर आता रहेगा। परिवार में रहेंगे कोई ना कोई मिलन विछड़ ये जरूर चलता रहेगा। संसार के अंदर रहेंगे तब भी कोई ना कोई संयोग बनता रहेगा। इनसे बचने के लिए उपाय नहीं करना। जब भी ऐसी कोई दिक्कत आती है, गुरुदेव का वचन दिया हुआ उनके ऊपर चलना है, वही सिमरन करना है। इससे जो है विपत्तियाँ अपने आप भाग जाया करती हैं। हे बंधुवर, इसीलिए मैं बाहर नहीं भागा, मैं अंदर आत्मा में उतरा और फिर उसी तरह ही जो है ये भूकंप अपने आप रुक गया। बोलो साचे दरबार की। बहुत सुंदर। श्री गुरु चरण आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपे न पुरापि जातम रवीश प्राप्तं प्रियप्राणनाथं हरे सपूर्णं सततं नमामि। परात्पर विश्व का आधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण में नमन वंदन अर्चन अर्पण करते हुए आज साप्ताहिक कार्यक्रम में भारत से गुरुवर युवा संत गुरुजी राजदास महाराज पधारे हुए हैं और मंच में आसीन सभी संतगण, गुरुवर और कलाकार, मेरे साथ आए हुए भजन गायक भाई और मेरे को यहाँ तक बुलाया हुआ जो ट्रस्टीगण टोनी जी एवं भाई सुजन जी और सभी सुंदर साथ जो नेपाल में भारत से यहाँ तक आके परमात्मा की वाणी अमृत श्रवण करने हेतु आप लोग नेपाल में पधारे हुए हैं। और इस इधर ये पशुपति मंदिर जो धाम भगवान भोलेनाथ का धाम है, यहाँ पर पधार कर जो यहाँ वाणी अमृत श्रवण करने हेतु आए हुए सभी सुंदर साथ भक्तजनों को मैं प्रेम प्रणाम करती हूँ, स्वीकार कीजिए। राजरस बरस रहियो आज मोहे आंगन में, कृष्ण रस झलक रहियो आज मोहे आंगन में। राजरस बरस रहियो आज मोहे आंगन में, कृष्ण रस झलक रहियो आज मोहे आंगन में। धरती नाचे
आज आप लोग के साथ सत्संग करने के लिए गुरु जी की कृपा मिले, नहीं तो आप लोग किधर और हम किधर। और मैं तो नेपाल में धर्म प्रचार प्रसार करती हूँ और नेपाल, भारत एवं विदेशों में 27 राष्ट्रों में मेरा भागवत प्रवचन हो चुकी है। अभी 3 दिन बाद फिर थाईलैंड का प्रोग्राम है, वहाँ पर जाना है। और परमात्मा की सुकृपा से आज आप लोग के दर्शन करने हेतु गुरु जी की आशीर्वाद मिले हैं और मैं श्री राजी और श्री कृष्ण परमात्मा की अनुपम कृपा आप लोग को सदा बनी रहे। और एक बार तो मैं आप लोग को नेपाल में स्वागत करना चाहती हूँ कि आप लोग धाम में पधारे हुए हैं, ये तीर्थ भूमि में पधारे हुए हैं, इसलिए अपने अंतस्करण से स्वागत करना चाहती हूँ। और परमात्मा की असीम अनुकंपा, जैसे कीतोपी सुमना संगात आरोहताम सताम सिर, एक बार जो एक ही जो पुष्प में बैठ के वो कहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे वो एक पतंग हो, एक कीट अगर पुष्पों के संगत नहीं की तो वो कैसे बाहर जा सकते हैं, कैसे दूर तक पहुंच सकते हैं, नहीं सकते। ऐसे ही हम लोग परमात्मा की सत्संग की कृपा से, सत्संग इज द ऑपरेशन ऑफ द हार्ट, ये सत्संग दिल का ऑपरेशन करने का एक माध्यम है। ऐसे ही सत्संग से हमें जीवन परिवर्तन करने को मिलता है। जैसे सोनार के पास पहुँचे तो वो जैसे परिवर्तन हो के उसका नाम परिवर्तन होता है, वैसे ही हम लोग की जीवन भी, हम मनुष्य हो के जन्म लिया। कबीर जी कहते हैं ना कि ये मनुष्य तन तो दुर्लभ है, मिले नहीं बार बार, तरवर से पत्ता गिरे फिर न लागे दार। मनुष्य जीवन हमें बार बार नहीं मिलती, अगर मिलते हैं तो भी उसका महिमा तो जानना चाहिए। महाप्रभु प्राणनाथ जी कहते हैं वृथा का निगमे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानसे खंड श्रेष्ठ कुली शिरदार। अभी हमें कलयुग मिला है, अभी हमें सतगुरु मिला है, अभी हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, अभी हमें ये सत्संग करने का लाभ प्राप्त हुआ है। ये ऐसा अवसर हमें गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन एक वरदान के रूप में गिफ्ट दिए हुए हैं। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं तुम लोग मेरे मंदिर बनाते हो, तुम लोग मेरा मूर्ति बनाते हो और मैं तुम लोग को बनाता हूँ। इतना फर्क है, तुम लोग मंदिर और मूर्ति को निर्माण करते हो लेकिन भगवान को बोलने यानी भाषा नहीं दे सकते हो, और मैं तुम लोग को ये बोलने बोली बुलावे मेहर की और मेहर का चलन, रात दिन दो मेहर में मेहर मिलावा रोहन। हमें परमात्मा ने ये सुंदर भाषा, सुंदर बोली हमें प्रदान किया है, हम सब भाग्यवान हैं। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं गायन की देवा की लगिंत कहानी धन्यस्तु भूमि भारत भागे। अगर स्वयं स्वर्ग के देवी देवता भी हमें परमात्मा ने हमारी महिमा, देवी देवता हमारे गुणगान करते हैं, इसीलिए कि हम कर्म भूमि में हैं और कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगस्तु कर्माणि। अगर यही लोक में देवी देवता भगवान भी यही लोक में आके, जैसे भगवान श्री कृष्ण वात्सल्य प्रेम पाने के लिए इस धरती पर ही पधारे, इसीलिए कबीर जी ने कहा ना, प्रेम पाना है, ममता पाना है, अगर मातृ प्रेम पाना है तो तुम माँ की गोद में जाकर वात्सल्य प्रेम चाहते हो तो धरती में ही आना चाहिए। इसीलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण वात्सल्य रूप की ममता पाने के लिए इधर पधारे। कबीर जी कहते हैं प्रेमी धोदन मैं फिरे, प्रेमी ना मिले कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, विष से अमृत होए कबीरा, विष से अमृत होए। अगर विष भी अमृत बन जाएगा, अगर हमारे अंदर जैसे मीराबाई ने विष को पिया था फिर भी मीराबाई ने अमृत को परिणत किया, ऐसे ही हम सत्संग रूपी अमृत पीकर जीवन को धन्य बनाए। यही भाव व्यक्त करते हुए और टाइम एंड टाइम डोंट वेट फॉर माइंड, इसी
इसीलिए समय बहुत कीमती है और गुरु महाराज को समय बहुत देना है, क्योंकि आप लोग महाराज की वाणी हमने श्रवण करने हेतु वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हुए, इसीलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। आप लोग के पास अगर भारत में दीवान गुरु जी आप कैमरी में आए तो जरूर आप लोग को दर्शन करूँगी। मैं भिवानी तक तो आई हूँ और जो गुरु जी राधिका दास महाराज के गृह में भी मैं पहुँचे थे, जूही में भी गए हुए थे, भिवानी में भी वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन आज यहाँ आप लोग को दर्शन पाके मैं धन्य हुए हूँ। मैं आप सभी को हृदय से नमन करते हुए अपने वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं चिदादित्यं किशोरांगं हरे विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं वन्दो सद्गुरु चरण को करो सदैव प्रणाम। वसुहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री गणराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। परम आदरणीय परम श्रद्धेय हम सब के अपने अपने गुरु महाराज श्रीमद् भागवत के सरस प्रवक्ता रसिद प्रवक्ता स्वामी श्री रामदास जी महाराज, परम आदरणीय स्वामी जी, अभी जिनके मुख से आप अच्छी अच्छी बातें श्रवण कर रहे थे, नाम भूल गया, सपना माता जी, पवित्र अबाई जी, जोशी जी, पुजारी जी, गोपाल जी, संगीतकार वृंद तथा श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन की बैठक में उपस्थित परम धाम के साथी प्यारे सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम। यहाँ सत्संग में उपस्थित और आप लगातार 5 दिन से यही श्रवण कर रहे हो, सत्संग में हमें अपने आप का सुधार करना है, समझे कि नहीं? बहुत सारी माताएं मेरे पास आती बैठती है और बड़ी सहज भाव से पूछती है, महाराज जी ये आपकी ऐसी शक्ल क्यों है? कैसी माता जी? लिहोली सी शक्ल क्यों है? तो भगवान ने ऐसी गुजरी माता ऐसी पूछ लेती है कभी कभी, मतलब महाराज जी आपकी रोनी सी शक्ल क्यों? कभी आप हंसते भी नहीं, कभी किसी से बोलती भी नहीं, ऐसा क्या है? तो माताओं आप किसी की शक्ल मत देखो सीधी सी बातें है, शक्ल देखने के लिए नहीं आए या हम अपनी देखो भगवान ने जैसी शक्ल दी है, तो आपके बस की बात है ना मेरे बस की बात है, किसी के बस की बात है क्या? और हम इतने मूर्ख हैं हम खुद में, जो हमारे बस की बात नहीं, किसी का मालूम किसी की शक्ल काली है या गोरी है, उसके ऊपर हमने कितने टन मल दिए होंगे, क्या बोलते गोरे होने के लिए, फेयर एंड लवली पाउडर, पता नहीं कितना क्या क्या कितना मन तो रगड़ लिया होगा। लेकिन आपको पता होगा भैंस को चाहे कितना ही गंगा स्नान करवा लो, कितने बढ़िया बढ़िया साबुन लगा लो, भैंस कभी गाय बन सकती है क्या? नहीं बनती, वो तो भैंस ही रहेगी। तो उसी प्रकार ये शक्ल परमात्मा ने जैसी दी वो तो वैसा ही रहे, आपकी भी शक्ल वैसी रहेगी, मेरी भी वैसी रहेगी। शक्ल बदलने में मत लगो, जो आपके बस की बात नहीं उसके पीछे मत पड़ो, आपके बस की बात है स्वभाव बदलना, समझे कि नहीं? शक्ल तो ऐसी रहेगी, परमात्मा ने जो दी है ऐसी रहेगी, लेकिन शक्ल के पीछे मत चलो, आपके बस की बात है स्वभाव बदलना।
लेकिन हम उल्टा करते हैं। जो हमारे बस की बात है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे बस की बात है उसको हम बदलना ही नहीं चाहते। तो सत्संग में बैठ करके सत्संगी आदमी वही है जो अपनी शकल, अपना स्वभाव बदल ले। देखो स्वामी प्राणनाथ जी के आप अनुयायी हो, दूसरी माता आप प्रणाम बोला करो, प्रणाम इतने राम राम बोल रही है। तो हम आपस में प्रणाम रोज सिखा रहे, कितने दिन से आपस में प्रणाम बोला करो। शास्त्रों में प्रणाम लिखा है, शास्त्र में आपस में, रामायण में कहीं बताए राम राम लिखा है कि आपस में सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम। एक रामायण का ये है, रामायण की चौपाई है, वहाँ भी प्रणाम लिखा है। और जहाँ भी देखो रामायण के अंदर पितु सहित लय लय निज नामा करण लगे सब दंड पर नामा, यह भी प्रणाम लिखा है। बताओ कहीं एक जब भी कहीं बता दो किसी ने रामायण पढ़ी हो, कहीं राम राम लिखा हो तो बताओ। आप भागवत पढ़ लो, आप रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, कहीं भी कुछ भी नहीं, केवल प्रणाम है आपस में। ठीक है, राम का नाम जप लो, लेकिन आपस में मिलने पर प्रणाम का मतलब झुकना होता है, झुक रहेगा। तो इस प्रकार तो हम अपने बस की बात है। स्वामी प्राणनाथ जी हमारे गुरु हैं, हमारे पंथ के गुरु कौन हैं? स्वामी प्राणनाथ जी, जिनको आज हुए 400 साल हो गए। कितने सौ साल हुए? 400 साल। बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं प्रणामी पंथ कितना पुराना है। लोग सोचते हैं तो सदानंद गुरु जी का चलाया हुआ, कोई सोचते तो राजदास जी का चलाया हुआ पंथ। अरे न राजदास जी का, न मेरा, न सदानंद जी का, ये किसी का नहीं। ये 500 साल पुराना पंथ है। कितना पुराना बोलो सारे? 500 साल पुराना। हमारे सबसे पहले गुरु निजानंद स्वामी, जिनको हम श्री देवचंद जी महाराज कहते हैं। दूसरे गुरु हमारे स्वामी प्राणनाथ जी, जिनकी जयंती मनाई जा रही है 400 साल की, और उन्होंने बाड़ी दी है बहुत बड़ी, 18,000 चौपाई जिसके अंदर है।